इक्वेरियस, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी आज़ादी की हिफाजत करते करते किसी अच्छे ताल्लुक, अहम मौके या मजबूत शराकत से भी दूर हो गए हैं? जुलाई 2026 आपके लिए सिर्फ मसरूफ रहने का महीना नहीं होगा। ये महीना आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी दुरुस्त करने, सेहत संभालने और सही लोगों के लिए जगह बनाने का पैगाम देगा। कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में अहम हो सकता है, कोई ताल्लुक अगले मरहले की तरफ बढ़ सकता है, कोई कारोबारी शराकत फायदा दे सकती है। लेकिन इन सबसे पहले आपको अपनी थकन, बेतरतीबी और अधूरे कामों का सामना करना होगा। जुलाई का पहला हिस्सा आपकी रोजमर्रा जिंदगी दुरुस्त करेगा। आखिरी हिस्सा मोहब्बत, शराकत और जाती फैसलों को नुमाया करेगा। 29 जुलाई के आसपास अपनी जात से मुतालिक हकीकत सामने आ सकती है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम एस्ट्रोलॉजी के इशारों को आसान और बामायनी जबान में समझते हैं, ताकि आप वक्त के साथ रुझानात को पहचान कर बेहतर फैसला कर सकें। आइए देखते हैं जुलाई 2026 इक्वेरियस के लिए क्या खास पैगाम लेकर आया है। इक्वेरियस, जुलाई का आगाज आपको रुक कर अपनी रोजमर्रा जिंदगी देखने पर मजबूर कर सकता है। मरकरी कैंसर में रेट्रोग्रेड रहेगा, इसलिए काम की पुरानी गलतियां दोबारा सामने आ सकती हैं। कोई अधूरा काम वापस तवज्जो मांग सकता है। औकात, पैगामात और कागजात दोबारा देखने पड़ सकते हैं। ये वक्त घबराने का नहीं, ये वक्त अपनी तरतीब दुरुस्त करने का है। आपका जहन तेज चलता है, मगर जिस्म हमेशा उसी रफ्तार का साथ नहीं देता। जुलाई के पहले हिस्से में जिस्म आपसे रफ्तार कम करने का मुतालबा कर सकता है। नींद की कमी, बेतरतीब खाना या मुसलसल स्क्रीन देखना थकन बढ़ा सकता है। आपको ऐसा काबिल अमल निज़ाम चाहिए जो मुसलसल कायम रह सके। 13 जुलाई के करीब मरकरी और सन की कुर्बत किसी मसले की असल वजह समझा सकती है। कोई बात जो काफी अरसे से उलझी हुई थी वाज़ेह हो सकती है। 14 जुलाई का कैंसर न्यू मून नई रोजमर्रा तरतीब बनाने के लिए अहम होगा। आप नींद, ग़िज़ा या काम के औकात बेहतर बना सकते हैं। एक छोटी आदत मुंतखब करके मुसलसल निभाएं। 23 जुलाई के बाद मरकरी सीधी हरकत शुरू करेगा। इसके बाद काम, सेहत या रोजमर्रा गुफ्तगू में वजाहत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकती है। लेकिन इक्वेरियस, सिर्फ निज़ाम दुरुस्त करना काफ़ी नहीं। असल सवाल ये है कि क्या हर जिम्मेदारी वाकई आपकी है? यही सवाल हमें आपके काम, पेशा वराना ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। मुलाजमत करने वाले इक्वेरियस अफराद के लिए जुलाई मसरूफ़ हो सकता है। पुराना काम या किसी साथी की गलती संभालनी पड़ सकती है। आपको हर काम खुद उठाने की ज़रूरत नहीं। जिम्मेदारी बांटना भी अच्छी क़यादत है। काम की फहरिस्त और ज़रूरी बात तहरीरी शक्ल में रखें। गुस्से में जवाब ना दें और खामोश रहकर अपनी मेहनत को नज़रअंदाज भी ना होने दें। मुलाजमत तलाश करने वालों को पुराना राब्ता फ़ायदा दे सकता है। अपनी सीवी, कागजात और इंटरव्यू की तफसील दोबारा देखें। 23 जुलाई के बाद रुकी हुई गुफ्तगू आगे बढ़ सकती है। कारोबार करने वालों के लिए जुलाई खास हो सकता है। जुपिटर लियो में आपकी शराकत के हिस्से को वसी कर रहा है, इसलिए नया ग्राहक, कारोबारी साथी या अहम मुआहदा सामने आ सकता है। लेकिन शराकत सिर्फ एतमाद पर नहीं चलती। शराइत, जिम्मेदारी और मुनाफे की तकसीम वाज़ेह होनी चाहिए। सिर्फ शख्सियत से मुतासिर ना हो, वादा पूरा करने की सलाहियत भी देखें। 21 जुलाई के करीब किसी नए राब्ते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या अचानक ख्याल से फ़ायदा हो सकता है। मौके की हकीकत ज़रूर जांचें। और इक्वेरियस, सही शराकत सिर्फ काम नहीं बदलती, वो आमदनी का रास्ता भी बदल सकती है। जुलाई में पैसा सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं, सही लोगों के साथ काम करने से भी आ सकता है। किसी क्लाइंट, पार्टनरशिप या मुश्तरका मंसूबे से फ़ायदा बन सकता है। लेकिन माली फैसलों में जल्दी ना करें। काम के मुआहदे, अदायगी की तारीख और जिम्मेदारी वाज़ेह रखें। सेहत, घर या सफ़र पर खर्च बढ़ सकता है। किसी की खुशी के लिए गैर ज़रूरी खर्च ना करें और मुश्तरका माली मामले में सिर्फ ज़बानी वादे पर भरोसा ना करें। इक्वेरियस माली आज़ादी को बहुत अहम समझता है। जुलाई आपको याद दिलाएगा कि माली आज़ादी सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं आती, वाज़ेह हद और मुस्तकिल बचत भी ज़रूरी है। लेकिन काम और पैसे के बाद एक और रास्ता खुलता है। कुछ इक्वेरियस अफराद के लिए वो रास्ता बैरून मुल्क से जुड़ा हो सकता है।
वीज़ा, स्टडी अब्रॉड, ओवरसीज जॉब या रीलोकेशन की कोशिश करने वालों को पहले 3 हफ्तों में कागजात दोबारा देखने होंगे। दरखास्त में तस्हीह, तारीख की तब्दीली या इजाफी सबूत का मुतालबा हो सकता है। पासपोर्ट, तलीमी असनाद और माली कागजात मुकम्मल रखें। 23 जुलाई के बाद किसी रुके हुए जवाब में हरकत आ सकती है, लेकिन किसी भी पेशकश की कानूनी हैसियत ज़रूर जांचें। बैरून मुल्क मुलाजमत में तनख्वाह के साथ रिहाइश, औकात कार और मुआहदा समझें। तालीम के लिए जाने वाले अफराद फीस, स्कॉलरशिप और इदारे की साख देखें। ताखीर हमेशा इनकार नहीं, कभी बेहतर तैयारी मांगती है। और एक्वेरियस, अब आते हैं मोहब्बत और पार्टनरशिप की तरफ। जुपिटर लियो में आपके ताल्लुकात के हिस्से को वसी कर रहा है। सिंगल इक्वेरियस अफराद किसी कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव या नुमाया शख्सियत की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं। ये शख्स काम, तकरीब या मुश्तरका राब्ते से सामने आ सकता है, लेकिन सिर्फ कशिश काफ़ी नहीं। इसकी इकदार देखें, इसका रवैया देखें और ये भी देखें वो आपकी आज़ादी का एहतराम करता है या नहीं। कमिटेड इक्वेरियस अफराद के लिए ताल्लुक को अगले मरहले पर ले जाने की बात हो सकती है। मुस्तकबिल, मैरिज या मुश्तरका रिहाइश पर गुफ्तगू हो सकती है। पार्टनर ज्यादा वक्त या वाज़ेह जिम्मेदारी मांग सकता है। आपको ये महसूस हो सकता है कि आपकी आज़ादी कम हो रही है, लेकिन हर जिम्मेदारी कैद नहीं होती। कुछ जिम्मेदारियां एतमाद की अलामत होती हैं। मैरिड इक्वेरियस अफराद को घर, बच्चों, फाइनेंसिस या सफ़र से मुतालिक मुश्तरका फ़ैसला करना पड़ सकता है। ये वक्त मुकाबले की बजाय टीम बनाने का है। दोनों को अपनी जिम्मेदारियां कबूल करनी होगी। मरकरी की उल्टी चाल किसी पुरानी गलत फहमी को वापस ला सकती है, लेकिन जुलाई का असल मकसद माजी में वापस जाना नहीं, असल मकसद नए ताल्लुक के लिए जगह बनाना है। पास्ट पर्सन राब्ता कर सकता है, लेकिन सिर्फ माजी की वाकफियत को महफूज मुस्तकबिल ना समझें। इक्वेरियस, आपने हमेशा अपनी आज़ादी की हिफाजत की है, क्योंकि आप जानते हैं कि गलत ताल्लुक इंसान को खुद से दूर कर सकता है। शायद आप किसी ताल्लुक में अपनी बात या जगह खो चुके हों, इसलिए अब आप फैसला जल्द बना लेते हैं। लेकिन जुलाई आपको एक और हकीकत दिखा सकता है। हर कुर्बत कैद नहीं होती। कुछ लोग आपके साथ बड़ी जिंदगी बनाने आते हैं। असल सवाल यह है, क्या आप सामने वाले को वाकई ही समझ रहे हैं या माजी के खौफ की वजह से पहले ही दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। सही ताल्लुक आपको ज़्यादा महफूज और मजबूत महसूस कराएगा। 29 जुलाई का इक्वेरियस फुल मून आपके लिए ज़ाती मोड़ बन सकता है। कोई फैसला वाजे हो सकता है। आप ताल्लुक, सेहत या मुस्तकबिल की नई हकीकत कबूल कर सकते हैं। कुछ इक्वेरियस अफराद किसी रिलेशनशिप में वाजे हद मुकर्रर करेंगे, कुछ पुख्ता कमिटमेंट कबूल करेंगे और कुछ ये समझेंगे कि जिस ताल्लुक में वो खुद को खो रहे हैं वहाँ तब्दीली ज़रूरी है। ये फुल मून आपको अपनी ज़ात की तरफ वापस लाएगा। वो पूछेगा, इस ताल्लुक में आप कहाँ हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है। इक्वेरियस, ताल्लुकात की तब्दीली घर और फैमिली पर भी असर डाल सकती है। किसी बुजुर्ग या बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन हर मसला खामोशी से खुद ना उठाएं। मदद मांगे, जिम्मेदारी बांटें और अपनी ज़रूरत वाजे करें। तलबा के लिए जुलाई नज्म और दोबारा तैयारी का महीना होगा। पुराने असबाक देखें और अधूरे फॉर्म्स मुकम्मल करें। इंटरव्यू या दाखिले की तारीख दोबारा जांचें। 26 जुलाई के बाद सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। इसके बाद तालीम, राब्तों या कागजात की कमजोरी सामने आ सकती है। इसे नाकामी ना समझें, इसे बुनियाद मजबूत करने का मौका समझें। सेहत के मामले में जुलाई अहम है। जिस्म वो बात कह सकता है जिसे जहन नज़रअंदाज कर रहा है। रफ्तार कम करें, नींद बेहतर करें, मुनासिब पानी पिएं, हल्की चहलकदमी करें, काम के दरमियान वक्फा लें। अगर कोई जिस्मानी या जहनी मसला मुसलसल बरकरार रहे तो क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करें। इक्वेरियस, जुलाई में एक बात याद रखें, आपकी ताकत मुख्तलिफ सोचना नहीं, अपनी सोच को काबिल अमल बनाना भी ताकत है। अगर कोई ताल्लुक अच्छा है तो इसे वक्त दें। अगर कोई काम अहम है तो उसे तरतीब दें। अगर जिस्म थका है तो आराम को कमजोरी ना समझे, और अगर कोई फैसला जहन में आ रहा है तो इसे सोच तक महदूद ना रखें। एक वाज़ेह कदम उठाएं, क्योंकि जुलाई आपको सिर्फ समझदारी नहीं देगा, ये अमल का मुतालबा भी करेगा। अब जुलाई के अहम दिन मुख्तसर तौर पर याद कर लें। 12 से 14 जुलाई काम, सेहत या रोज़मर्रा तरतीब के लिए अहम होंगे। 21 जुलाई के करीब ताल्लुक, काम या नए राब्ते में अचानक हरकत हो सकती है।
23 जुलाई के बाद गुफ्तगू और कागजात में वजाहत बढ़ सकती है। 26 जुलाई के बाद तालीम, राब्तों और ज़ाती जिम्मेदारियों का जायज़ा ज़रूरी होगा। 29 जुलाई ज़ाती फैसला, ताल्लुक या शनाख्त से मुतालिक हकीकत सामने ला सकता है। जुलाई के लिए मावन रहनुमाई ये है: सैटरडे को तरतीब और अहम जिम्मेदारियों की मनसूबा बंदी के लिए इस्तेमाल करें। नीला, बरकी नीला या सफ़ेद रंग ज़हनी वजाहत की अलामत बन सकते हैं। अदद 4 को बुनियाद, नज़म और मुस्तकिल मिजाजी की अलामत समझा जा सकता है। और एक्वेरियस, जुलाई के लिए आपका मुस्बत अहद ये है: मैं अपनी आज़ादी की कदर करता हूँ, मैं सही ताल्लुक से खौफजदा नहीं होता, मैं अपनी सेहत और वक्त की हिफाजत करता हूँ, मैं जिम्मेदारी और कुर्बत में तवाज़ुन कायम करता हूँ, और मैं वही शराकत कबूल करता हूँ जहाँ एहतराम, वजाहत और तरक्की मौजूद हो। इक्वेरियस, जुलाई 2026 का असल पैगाम वाज़ेह है: अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी दुरुस्त करें, अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें, सही लोगों के साथ काम करें और मोहब्बत में सिर्फ फासला नहीं, सच्चाई भी अख्तियार करें। जुलाई आपसे आज़ादी छोड़ने को नहीं कहेगा, ये सिखाएगा कि सही ताल्लुक आज़ादी छीनता नहीं, इसे महफूज बनाता है। अगर ये पेश गोई आपके हालात से जुड़ी है तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें: तवाज़ुन। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। क्वेरियस, जुलाई में अपनी जगह महफूज रखें, लेकिन सही शख्स के लिए दरवाजे बंद ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।